ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखते हैं आशुतोष अपनी टोपी से कौन सा खरगोश निकालते हैं। आशुतोष, ठीक किया प्रधानमंत्री ने, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, यही इस मंत्रिमंडल का संदेश है? क्या आप ये मान के चलते कि मैं कोई जादूगर हूँ, या मुझसे पहले राहुल जी या बाकी लोग जादूगर थे जिन्होंने अपनी खोपड़ी से कोई खरगोश निकाला? माफ करिएगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। हाँ, दो तीन चीजें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कम से कम एक चीज का एहसास मोदी गवर्नमेंट को हुआ कि पिछले 1.5 साल से सरकार की जो स्थिति थी वो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही थी और उसका निवारण करना बहुत जरूरी था। अगर उसका निवारण नहीं करते तो परसेप्शन के लेवल पर सरकार को निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा, बड़ा संकट जो है मंडरा रहा था। और उन्होंने एक अच्छा काम किया जिसकी तारीफ भी होनी चाहिए। उन्होंने कम से कम जो कोरोना के क्राइसिस थी उस क्राइसिस पर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय की और उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर एक संकट आया है, अगर देश उसको नहीं निपट पाया है तो कम से कम सरकार के, केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट तौर पर तय हुई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी बात ये कि सरकार को इस बात का भी एहसास है कि कम से ये जो संकट है ये छोटा मोटा संकट नहीं, बहुत बड़ा संकट है। इसलिए मामूली कॉस्मेटिक चेंजेस करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। और मुझे जहां तक याद पड़ता, राहुल जी मुझे इस बात को करेक्ट करेंगे कि शायद ये कामराज प्लान के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल का फेरबदल है। इसमें कुछ ऐसे मंत्रियों की भी को भी मंत्रालय लिया गया है। बिल्कुल, ये मैं चेक कर चुका हूं। जो शायद अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जरूरत शायद संगठन में महसूस हो रही थी। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, रविशंकर प्रसाद जी हो या प्रकाश जावड़ेकर हो, मुझे नहीं लगता है कि उनको परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया है। और हो सकता है उनकी जरूरत संगठन के अंदर हो सकता है उनकी जरूरत बिहार के अंदर हो, कहीं और जगह पे हो। लेकिन तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कम से कम उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस मोदी सरकार में स्पष्ट तौर पर चिंता की लकीरों के साथ दिखाई पड़ता है। 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से लिया गया। 7 में से 6 जो हैं वो ओबीसी हैं और एक अजय मिश्रा वो ब्राह्मण तबके से आते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी चिंता स्पष्ट है कि 2014, 2017, 2019 3 चुनाव के अंदर जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी ने जो जातियों का संतुलन स्थापित किया था वो संतुलन कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा उसको ठीक करने की जरूरत, मुझे लगता है कि ये 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है। चलिए, आपने ये तो माना आशुतोष कि प्रधानमंत्री ने ठीक काम किया है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय की है, लेकिन क्या वाकई अवनीश अवस्थी जी, आपके खास मित्र अवनीश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या वाकई अकाउंटेबिलिटी तय की गई है? देखिए, हर बार बात ये होती है कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10-12 दिनों से लगातार विभिन्न मंत्रालयों की कामकाज को देख रहे थे, उसको रख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण आज मुझे एकदम तो शॉक लगा जब मैंने रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देखा और फिर अभय दुबे को देखा कि जब इंजन में खराबी हो तो डब्बे बदलने से क्या होता है। तो मुझे लगा अरे, रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी के बारे में ट्वीट कर दिया आज। लेकिन फिर बाद में लगा चला नहीं ये तो कैबिनेट के बारे में, मोदी जी के बारे में। मुझे लगा शायद अपनी पार्टी के बारे में किया है उन्होंने कि जब इंजन ही ख़राब हो तो डब्बे बदलने से क्या होगा।